जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में 3 श्लोक हैं, कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां
महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। गत सत्र में जाते जाते आपसे कहा गया था कि अगले शनिवार को मिलेंगे और निश्चित रूप से अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। एक साध्य ये टकोर करीश है दादा, उसकी सॉरी एक्सक्यूज मी, खुशी इस बात की है कि आप ध्यान से सुनते हैं। तो गत सैटरडे का, गत शनिवार का रिकॉर्डिंग मैंने चेक किया, उसमें 50 मिनट की टाइमलाइन पर बात कही गई थी कि लोक महेश्वरम की बात करेंगे बाद में, और फिर बाद में जब ये समय हो गया और प्रार्थना हो गई तो जाते जाते जैसे कहा जाता है कि अगले शनिवार मिलेंगे, और स्पेसिफिकली कहा था कि अगले शनिवार मिलेंगे निश्चित अगले श्लोक के साथ। तो हमारे साध्यायी ने कपाय लोक महेश्वरम ની વાત કરવાના હતા અને સીધું નિશ્ચિત अगले अध्याय में अगले श्लोक में करेंगे। सो मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लोक संग्रह की बात करनी थी, लेकिन अगले श्लोकों के साथ संदर्भ लेकर करनी थी। लेकिन क्योंकि आपने ध्यानाकर्षण किया ही है लोक महेश्वरम, सॉरी लोक संग्रह नहीं, लोक महेश्वरम की, तो ये बात कर लेंगे। चलिए, आज मैसेजेस की बात चली है तो थोड़ी एक दो और भी बात कर लेते हैं। आज एक व्हाट्सएप में अजीब मैसेज पढ़ने को मिला, गुजराती में है। यहाँ पर બધા ગુજરાતી છે તો फिर भी because there are others listening to it. एक मैसेज व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है, शायद आपके पास भी आएगा अभी, क्योंकि ऐसे मैसेज बहुत जल्दी सर्कुलेट होते हैं। एक समय प्रभु की निकट की सखी जिसका नाम जयश्री है था, वो यमुना से जल भर के आ रही थी। मार्ग में प्रभु उससे मिले तो कहा कि जयश्री, मैं तुमको कभी से ढूंढ रहा हूं, तू कहाँ थी? तो जयश्री ने कहा कि मैं जल भरने गई थी, बोलो मेरा क्या काम है आपको? तो प्रभु ने कहा कि तू यहाँ खड़ी रहे, मैं अभी आता हूँ। जयश्री बहुत भोली वाली थी, तो वह जल की जो मटकी है वह लेकर वहीं खड़ी हो गई, प्रभु का इंतजार करते हुए, और खड़े खड़े प्रभु का स्मरण करती है। ऐसे खड़े रहते हुए 12 साल बीत गए, और फिर प्रभु जी पधारे। उन्होंने पूछा कि अरे जयश्री तो अभी भी यहीं खड़ी है, मैं तो बिल्कुल भूल गया था, विस्मृति हो गई थी। तो जयश्री ने कहा कि प्रभु, मैं तो कल से यहीं खड़ी हूँ, आप कहकर गए थे तो इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। प्रभु ने कहा कि ये कल की नहीं, 12 साल पहले की बात है, 12 साल बीत चुके हैं। तो प्रभु को लगा कि कितने धैर्य से, कितनी धीरज से, कितना मेरा पर श्रद्धा विश्वास रख के 12 साल से खड़ी है, यही मेरे प्रत्यय उसका सही स्नेह है।
इसलिए प्रभु ने जयश्री से कहा, आज से पहला तुम्हारा नाम आएगा, फिर बाद में मेरा नाम आएगा। इसलिए जब ये मिलते हैं तो उस सखी की याद में जय श्री कृष्ण कहते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एक तो जयश्री नाम की कोई सखी का कहीं उल्लेख मेरे ध्यान में तो नहीं आया है, श्रीमद् भागवत में तो नहीं है शायद, और कहीं भी सुना है तो मुझे पता नहीं, और होगा तो भी ये बिल्कुल नासमझी की बात है। एक्चुअली द फ्रेज इज जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नहीं है, जय श्री कृष्ण। जय लिखना है और श्री कृष्ण बाजू में लिखना है, यानी श्री कृष्ण की जय हो। ये फ्रेज जब हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण नहीं है, जय श्री कृष्ण है। और इससे भी बड़ी बात आपसे कह दूं, कृष्ण के नाम के आगे मात्र राधा जी का ही नाम लगता है, मात्र राधे कृष्ण कहा जाता है। रुक्मणी का नाम भी बाद में आता है, विठल रखुमाई आता है, रुक्मणी कृष्ण नहीं आता है। कृष्ण क्या, जब भी हम शादी में भी जब भी वो ये आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं तो कृष्ण रुक्मणी के जैसा आपका दाम्पत्य हो, बराबर। तो कृष्ण के आगे मात्र और मात्र राधा जी का नाम आता है, क्योंकि राधा जी स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण में से ही प्रकट हुई है। राधा और कृष्ण दो अलग व्यक्तित्व नहीं है। तो कृपा करके ऐसे मैसेज सर्कुलेट मत करिए, भगवत गीता के क्लास में बैठकर तो ऐसा मत करिए। यदि आप में से यदि किसी के पास ये मैसेज आ गया गलती से, तो इसको कृपा करके मैं विनंती करता हूँ कि फॉरवर्ड मत करिएगा। और यदि आपके पास आ भी गया तो मैंने आपको जो भी यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन भेजने वाले को आप भेजिए कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक मैसेज, यानी दूसरा हो गया। पहला मैसेज लोक महेश्वरम का आया था, दूसरा है जय श्री कृष्ण वाला, और तीसरा जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में लूज बॉल आ गया तो विराट कोहली जैसा सक्षम जो खिलाड़ी है वो तो हाफ वॉली पे उठा के सीधा सिक्सर लगाएंगे, बराबर। लेकिन ऐसा लूज बॉल आ गया तो मेरे जैसा डफोटपंट सिक्सर लगा दी दे, तो ऐसा सिक्सर वाला बॉल आया है मेरे पास। हमारे एक साध्यायी ने कहा है कि क्लास में हम नहीं आ सके थे क्योंकि फला फला मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, और उसके पहले घर आने में देरी हो गई थी। तो धूमकेतु की भ्रमण कक्षा में टेम्पररी हम चले गए थे, अब इसका क्या करें। भी उन्होंने पूछा है क्या धूमकेतु शू થાય, तो भाई धूमकेतु शू થાય तो मैं कही दूं। पॉइंट नंबर 1, जिस मंदिर में आप दर्शन करने गए थे वह मंदिर मात्र और मात्र भगवत गीता के समय में ही खुला रहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान के मंदिर में हफ्ते के 7 में से किसी भी दिन जा सकते हैं। बाहर गए थे, आने में देरी हो गई, तुम्हें पता है कि वे आज हमारा क्लास है, तो या तो बाहर जाएं, जाना टालें, या तो जल्दी जाकर आए, या तो कुछ भी ऐसा करे कि ताकि क्लास में उपस्थित रहे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे घर पे मेहमान आ गए,
इसलिए क्लास में आना पूछते रहे। उसका तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, दोबारा बताता हूँ। जो भी मेहमान आए उसको हाथ पकड़कर बाजू में बैठा दो, या तो उनको अच्छा लगेगा तो भी आना शुरू कर देंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो क्लास के दिन वो कभी आपके घर पे 8 बजे आएंगे नहीं। क्या कि भाई आज सजा ना परोड़े। इसलिए जो भी है उसमें फायदा आपका है। और उससे भी ज्यादा एक अगत्य की बात, यदि आप सिंसियरली नियमित रहना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज योर डिजायर। क्या કેવું છે ને, મન હોય તો માળવે જવાય, પણ જો ખરેખર मन होए, और यदि सिंसियर हमारी डिजायर है कि भाई जो हमारा जो भगवत गीता का समय है वो प्रायोरिटी के बेस पर, हमें उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो अपने जो भी निकट के सगे संबंधी मित्र वर्तुल हैं उनके सामने बात बात में कभी 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 बात बात में बात किया कीजिए। ये देखिए ना भैया, ये गुरु शुक्र शनि तो इन्हें 8 से 9 हम कहीं नहीं जाते हैं, हमारा भगवत गीता का क्लास होता है तो हम वो अटेंड करते हैं। एक कहता इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि कभी कोई गुरुवार को या तो शुक्रवार को शनिवार को मित्र का या तो किसी का सगे संबंधी का फोन आ गया कि चलो भाई ये काम है आपको चलना है, तो आप आसानी से मना कर सको भाई मैं तो आपको मैं पहले से कहता हूँ कि गुरु शुक्र शनि आई एम नॉट अवेलेबल। क्या सो अनलेस देर इज एन इमरजेंसी, डोंट गो। इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो आप सब मन से भी जानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, एग्री भी करते हैं कि यहाँ रूबरू बैठकर जो क्लास का जो आनंद है वो रिकॉर्डिंग सुनने में नहीं है। कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ का जो मजा है सामने बैठकर जो अध्ययन करने का, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। क्योंकि हमारा यहाँ बैठा है तो हमारे सबके कलेक्टिव वाइब्स जो हैं वो काम करते हैं, और वॉट एवर इट इज, बट लेकिन हम हमारे सबका ये अनुभव है कि रूबरू रहे तो अच्छा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मेरे लिए इसलिए कि आप सब सामने बैठे हुए रहते हैं तो आपके चेहरे की रेखाएं पढ़कर अंदर से कुछ उत्स्फूर्णा होती है, और कुछ पता नहीं व्हाट इज दैट प्रोसेस, आई आल्सो डू नॉट नो, बट इट हैपेंस, तो इट हेल्प्स। यानी इस सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कृपा करके हो सके इतनी कोशिश करना कि आप क्लास में धूमकेतु बनने की कोशिश मत करिएगा। फिर भी जरूर पड़े तो ठीक है, धूमकेतु तो धूमकेतु ही है। एनीवे चलिए, तो एक कुछ 2-3 मैसेजेस थे, उसके ऊपर जरा गौर करिएगा और अब हमारे अध्ययन में प्रवेश करते हैं। श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ असमर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अजम और अनादि के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। बेसिकली परमात्मा कहाँ है, कौन है वह, अब एक्चुअली लेट अस स्टार्ट। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। तो परमात्मा को जानने की जो प्रक्रिया है, यानी भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, यह जो प्रक्रिया है
इसको योग कहते हैं। और वेत्ति लोक महेश्वरम, यह उनकी विभूतियां हैं। और ये पूरा अध्याय विभूति योग का ही है। तो जो भी भगवान का चर्चा होने वाली है वो लोक महेश्वरम के अंदाज में ही होने वाली है। इसलिए कहा था कि लोक महेश्वरम बाद में देखेंगे, अभी देखते ही रहना उसको। अब ये लोक महेश्वरम को थोड़ा समझ लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। बिजली, बिजली के तार में बिजली जा रही है, बह रही है, वह हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, वो एक योग है। लेकिन जब भी बल्ब में उस बिजली की वजह से प्रकाश होता है, तो वो जो प्रकाश है बल्ब में, वह उस बिजली की विभूति है। उस बिजली से जैसे पंखा घूमता है, तो पंखे का घूमना वह बिजली की विभूति है। बिजली के तार को छूने से करंट का झटका लगता है, वो भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली की विभूति है, क्योंकि उसका असर है वो। तो लोक महेश्वर यानी सारी सृष्टि को जो चलाता है, सारी सृष्टि को जो नचाता है। बहुत अच्छा वाक्य है, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये जो परम तत्व है, वह विधि यानी कि ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, शंभु यानी शिव जी। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को नचाने वाला जो तत्व है, वह ये परम तत्व है, लोक महेश्वरम। ये सारे ब्रह्मांड, ये ग्रह नक्षत्र तारे, प्रकृति का जो सारा नाच हम देख रहे हैं, वह उस लोक महेश्वरम का वैभव है। और जो सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, वह ईश्वर लोक महेश्वरम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक, बदले तो भी ठीक, सभी जगह पर भगवान व्याप्त है। इस अंदाज में चलिए आज भी आपको एक स्वीट डिश परोसी देता हूं, छोटी सी। अविनाश व्यास की रचना है, आशा भोसले जी ने गाया है, बहुत सुंदर रचना है, सुनिए। आवाज आती है तो जरा थम्स अप कर देना। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हे मारे पाल बड़े बंधायो जशो
बस यही है लोक महेश्वरम। સૌને ટીંગાળવો નાર, લટકન તો લાલ, મારા પાલવની કોરે ટીંગાયો યશોદાનો જાય। નરસિંહ મહેતાને કહા ને, ખટ દર્શનમાં ખોળ્યો ન લાધે, મુનિજન ને નાવે હાથ રે, શાશ્વલો વે નંદ ઘેરવાલો, વૃંદાવન ધેનુ ચરાવે રે, નાનું સરખું ગોકુળિયું। ये लोक महेश्वरम। आई सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का नियामक, पूरी सृष्टि को जो नचाने वाला है, जहां देखो वहां वही है, श्याम श्याम। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के प्रागट्य के समय का मधुर रोमांचक वर्णन है, मधु क्षरण का वर्णन है। श्री कृष्ण जब विद्यमान थे तभी श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनकर वृक्षों से मधु धारा बहती थी, लताएं खिल उठती थी, पृथ्वी में रोमांच दिखता था, तालाबों में कमल खिलते थे। ये सब उनका वैभव है। शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू, हृदय में गोविंद, भगवान की ये विभूतियां सारी सृष्टि में हमेशा सर्वत्र काम करती हैं। जहां देखेंगे वहां भगवान का वैभव है। ये पृथ्वी ऐसे सॉलिड क्यों है, दृढ़ क्यों है, क्यों फट नहीं जाती, पानी सबको कैसे, जल तृप्ति कैसे देता है, सूर्य चंद्रमा में रोशनी कहाँ से आती है, ये वायु हमें प्राण कैसे प्रदान करते हैं, आकाश कैसे सबको धारण करता है, सभी जगह पर परमात्मा की ही विभूतियां विलस रही हैं, परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष में इतना प्रेम क्यों है, बालक इतने प्यारे क्यों, छोटे छोटे बालक इतने प्यारे क्यों लगते हैं। ये जड़ शरीर में चेतना कहां से आती है। परमात्मा की विभूतियां सारी सृष्टि में भरी हुई है। सभी जगह पर भगवान दिखते हैं। थोड़ी उपनिषद की बात करते हैं। यह एवं उपासते, यह एवं वेद, जो ऐसी उपासना करता है और जो ऐसा जानता है परमात्मा के बारे में। उपासना से या तो जानने से, ज्ञान से, दोनों का फल एक ही है। उपासना में मन की प्रधानता रहती है, मन से उपासना करते हैं, और जानने में बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि से हम जानते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। पुष्टि मार्ग के एक बहुत बड़े विद्वान संत हैं, श्याम मनोहर लाल बाबा श्री। बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान। जब भी मैं उनको अच्छी तरह से जानता नहीं था और एक दो बार उनसे मुलाकात के प्रसंग भी आए, तो जब भी वो मिले तो उनको नम्रता से वंदन भी किया। लेकिन वो जो वंदन जो करने की जो प्रक्रिया थी, दैट वाज मोर ऑफ ए फॉर्मेलिटी, कि भाई महान विभूति हैं तो उनको जैसे वंदन करते, प्रणाम करते, वैसे प्रणाम कर लिया। लेकिन उनका साहित्य पढ़ने के बाद उनके बारे में जो मन में एक पूज्य भाव जो निर्माण हुआ,
तो अभी श्यामन और बाबा श्री से मिलने का यदि प्रसंग आया तो दिल से मन से झुककर उनके चरण छूने का मन हो जाएगा। तो जानने में बुद्धि की प्रधानता रहती है। इंटेलेक्चुअली व्हेन यू नो समथिंग और समबडी, उसके बारे में पूज्य भाव अपने आप निर्माण हो जाता है। वैसे जिस वस्तु को आप अच्छी समझते हैं उसको पाने की इच्छा होती है, जिसको बुरी समझते हैं उसको त्याग करने की इच्छा होती है। और ये पाने की और त्याग करने की इच्छाएं जो है मन का काम है। और ये अच्छा है या बुरा ये समझना, ये विवेक, ये बुद्धि का काम है। अभी ये बुद्धि में समझदारी होती है, ये डायरेक्टली हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में जानना अच्छा लगेगा, इसलिए ये बात कर रहा हूं। समझदारी जो बुद्धि का जो विवेक है, सुनिए जरा, अच्छा ये पैसेज अच्छा लगा मुझे, इसलिए आई फील लाइक डिस्कसिंग। ये जो हम विवेक 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 समझदारी समझदारी की जो बात करते हैं, जो बुद्धि, इसके दो विभाग होते हैं, बुद्धि के, समझदारी के, विवेक के। सुनिएगा ध्यान से। एक विभाग सुख प्रधान विभाग है और दूसरा विभाग है सत्य प्रधान विभाग। और जब हम सुख और सत्य, या तो सत्य और सुख, दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मचर्य मान लीजिए, वो सत्य है, परंतु सुख भोग में है, तो वहां हमारी बुद्धि के दो विभाग, दो खंडों में वो बंट जाती है। एक विभाग जो एक खंड है वो सत्य का पक्षपात करती है और दूसरी बुद्धि सुख की ओर हमें आकर्षित करती है। अभी ऑनेस्टी, हम जो एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी में सत्य है, सत्य उसमें है, लेकिन बेईमानी में 2 नंबर की आमदनी है, उसमें सुख है। तो बुद्धि के दो विभाग हो गए। यदि आप ईमानदारी के पक्ष में आपकी बुद्धि काम करेगी तो आप ईमानदार रहेंगे, सत्य के पक्षपाती रहेंगे। और यदि आपकी बुद्धि सुख की पक्षपाती बनेगी तो आप बेईमान बनोगे। तो हम अपनी बुद्धि को किसके साथ जोड़ते हैं? सत्य प्रधान विभाग के साथ या तो सुख प्रधान विभाग के साथ? यह हमें तय करना है, ये हमारा विवेक है। सत्य के पक्ष में बुद्धि को आप जोड़ेंगे तो कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट सहना अच्छा लगेगा। और यदि सुख पक्षपाती बुद्धि आप रखेंगे तो तात्कालिक सुख मिलेगा, लेकिन अंत में वह भी वो ज्यादा दुखदायक होता है। परमात्मा को हमें अजन्मा और अनादि जाना, उनके बारे में हमने चर्चा करी। परमात्मा का जन्म नहीं है, लेकिन जीवात्मा का जन्म है, क्योंकि जीवात्मा शरीर धारण करता है और इसलिए शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं। आत्म तत्व का, चैतन्य का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। आत्मा सो परमात्मा, वो बात हम सब कर चुके हैं।
भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है और एक मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं 7वें अध्याय में। अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है। पंच महाभूत। नवनीत भाई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च कम मनोबुद्धि। अहंकार इत्ययं में प्रकृति अष्टधा। धन्यवाद, थैंक यू। बुद्धिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। तो मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये मिलकर 8 प्रकृति के अंश हैं। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति भगवान का स्वरूप है। और ये जो परमेश्वर हैं वह सारे लोक की व्यवस्था करते हैं, इसलिए लोक महेश्वरम, ईश्वरों के ईश्वर यानी कि महेश्वर। और ये हमेशा हमारे साथ ही हैं। और यहाँ तक कि परमात्मा यदि हमारे साथ न हो तो हमारी वाणी भी प्रकट नहीं होगी। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवत से। ध्रुव जी जब भी तपस्या करने गए थे, नारद जी ने उनको जो 12 अक्षर मंत्र का बोध दिया था, और ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, तो स्वयं भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान। और ध्रुव जी इतने दिग्मुख हो गए कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनकी वाणी प्रकट नहीं हो रही थी। तभी भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा ने दर्शन दिए थे। तो उनका जो शंख है उन्होंने ध्रुव जी के गाल के स्पर्श किया और ध्रुव जी की वाणी प्रकट हुई। और ध्रुव जी ने तभी परमात्मा की स्तुति करी। और परमात्मा की जो स्तुति करी उसका पहला श्लोक जो है वो जाना माना श्लोक है, आपने सुना भी होगा, आपको डिस्प्ले करके दिखाता भी हूँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद् भागवत का 4था स्कंद 9वां अध्याय 6ठा श्लोक, ध्रुव जी की स्तुति का प्रथम श्लोक। हे भगवान, आप सभी शक्तियों के स्वामी हैं। आपने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सुप्त वाणी को जागृत कर दिया है तथा अपनी उपस्थिति मात्र से हाथ, पैर, कान, त्वचा, प्राण आदि इंद्रियों को भी शक्तिशाली बना दिया है। यानी यह परमात्मा की शक्ति है, यह लोक महेश्वर है। अभी जीव और जगदीश्वर या तो जीव और परमेश्वर में फर्क क्या है? एक व्यक्ति है, मैं यदि बोलता हूं या तो मैं देखता हूं, एक व्यक्ति देखता है तो वह
जीव का देखना होता है, जीव का कार्य होता है, और सभी का मिलकर जो वाणी होती है, या तो सभी का मिलकर जो देखना होता है, उसको परमेश्वर बोलते हैं, और वही लोक महेश्वर है। यानी कलेक्टिवली ऑल द जीव टुगेदर इज लोक महेश्वर, संपूर्ण सृष्टि के महान परमेश्वर। और इनको इस तरीके से जान लिया तो भगवान यह कहते हैं, असम्मूढ़ स मर्त्येषु, मर्त्येषु मनुष्यों में वो असम्मूढ़ है। और यदि आप असम्मूढ़ है तो आपको पाप नहीं लगेगा, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस लोक में दुखी जब भी होते हैं जब हमें मोह होता है, मोहग्रस्त होते हैं या तो सम्मूढ़ हो जाते हैं। ये मोह या तो सम्मूढ़ता जो है, उसको भी हमारे संतों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी तुलना की है, दो विभागों में बांटा है। एक होता है मोह और दूसरा एक होता है सम्मोह। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई राजा है, और उस राजा को आपने पहचाना नहीं, यू जस्ट डोंट नो दैट पर्सन, ही इज अ किंग, यू डोंट नो, तो ये मोह हुआ, ये अज्ञान हुआ। लेकिन आपने मान लीजिए कि पहले के जमाने में राजा ये अपने राज्य की खैरियत देखने के लिए रात को निकलते थे ना, तो तभी राजा को आपने नहीं पहचाना तो ये आपका मोह हुआ, अज्ञान हुआ। लेकिन उसी राजा को यदि आपने रात का पहरेदार मान लिया, तो चपरासी मान लिया, तो वह ब्रह्म है, वह समूह है। यानी राजा को राजा नहीं मानना वो अज्ञान है कि भाई इज नॉट किंग, यू डोंट डोंट नो हिम। लेकिन उसकी गलत आइडेंटिटी मान लेना वो सम्मोह है, भ्रम है। यानी भ्रम है वो अज्ञान का बच्चा है। वेदांत की भाषा में चलो बात करते हैं। रस्सी और सर्प की जो बात हम करते हैं बार बार, रज्जु सर्प की, रज्जु की पहचान न होना वो अज्ञान है, वह मोह है। लेकिन रज्जु को सांप मान लेना वह ब्रह्म है, वह संभ्रम है। तो अज्ञान की वजह से भ्रम पैदा होता है। और यदि भगवान को, परमात्मा को यदि हम ठीक ठीक हम पहचान लेंगे, तो हमें कभी भी सम्मोह नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा। ये सब उन्हीं का खेल है, ये सारी सृष्टि वही चला रहे हैं। और ये बात यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख या तो कष्ट नहीं रहेगा। और दुख मुक्ति का यही उपाय है कि हम जीवन, हमारे जीवन में ये मोह, ये भ्रम या तो सम्मोह न रहे। मोह क्या है? भगवान को ही नहीं पहचानना। और सम्मोह क्या है? भ्रम है, मूढ़ता है, भगवान को भगवान नहीं मानते हुए मनुष्य मानना। जय श्री कृष्ण फ्रेज का अर्थ क्या है वो नहीं मालूम है, वो मोह है, वो अज्ञान है। लेकिन जय श्री कृष्ण फ्रेज का गलत अर्थ करना वह सम्मोह है, वो मूढ़ता है। ये खाली इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। परमेश्वर को हम उनके सही स्वरूप में मान लेंगे, जान लेंगे, तो हमारे जीवन में
ये मोह भी नहीं रहेगा और सम्मोह भी नहीं रहेगा। और इस तरीके से जब हम परमात्मा को जानते हैं तो सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी परमात्मा के अनादि रूप को जानना, अजन्मा रूप को मानना, परमात्मा की विभूतियां क्या है, परमात्मा का वैभव क्या है, उनका जो लोक महेश्वर का जो रूप है उसको पहचानना, वह विभूतियों के बारे में सही सही अंदाज में जानना, यह सारी बातें जो हैं वह यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै ही प्रमुच्यते। भगवान कैटेगरिकली यहाँ कहते हैं, एक मिनट, और श्लोक की आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूं। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त हो गए यानी कि हमारे सभी कर्म खत्म हो गए, और फिर तो मुक्ति ही है, पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए बंधु, यदि पुनर्जन्म नहीं चाहिए तो परमात्मा को उनके सही सही स्वरूप में पहचानना सीखें। सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय पर में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे निश्चित अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हमारे जो भी साथ दिए, इन्हें लोक महेश्वर हम के बारे में ध्यानाकर्षण किया, उनका मन से आभार। जय श्री कृष्ण।